So in the previous session, we have revised of our topics. Which one was the what are the transmission mode, transmission medium. ठीक है, हमने काफी डिस्कस किया था, नेटवर्क के बेसिक्स पे देखा था. फिर हमने डिवाइसेस को भी पढ़ा था, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इन सबको हमने अच्छे से देखा था. तो ये हमारा रिवीजन सेशन है. आज रिवीजन सेशन का सेकंड पार्ट है. तो अब हम आज करेंगे ईमेल. ठीक है, ईमेल, एफटीपी और जो भी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका रिवाइज करेंगे. और ट्राई ये करेंगे कि आज हमारा जो रिवीजन सेशन है वो भी कंबाइन हो जाए, कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Network protocol defines the rules and conventions of communications that must be followed when two devices interact with each other. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हमने देखा कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे नेटवर्किंग में. ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स का मीनिंग ये होता है कि कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने ही होंगे जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं डिवाइसेस के थ्रू. ठीक है, जब भी कोई दो डिवाइसेस या एक से ज्यादा कोई भी डिवाइसेस अगर वो नेटवर्क फॉर्म कर रही हैं तो उनको एक प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही मतलब कम्युनिकेट करना पड़ेगा. सो इट इज अ वेरी कंपल्सरी पार्ट दैट एवरी नेटवर्क शुड फॉलो द नेटवर्क प्रोटोकॉल. So what we mean by the protocol? Protocol means the rules and conventions of communications. Okay, and it specifies what should be communicated, how and when communicated should take place. यानी कि हमें बताता है कि क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है और कब कम्युनिकेट करना है. तो देखिए नेटवर्क का हमें पता है कि जो नेटवर्क का गोल होता है, जो मोटो होता है, वो कम्युनिकेशन ही होता है बेसिकली. ठीक है, तो कम्युनिकेशंस को जो कंट्रोल करेगा वो होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल. हमने देखा था एचटीटीपी, एफटीपी, टीसीपी/आईपी. सो देयर आर काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स व्हिच वी फॉलो व्हाइल द conversation of communication. Okay, an email may be written text and may include multimedia attachment. This is a very basic thing, as we all know that कि email में हम text messages भी लिखते हैं, साथ ही साथ हम उसके अंदर multimedia attachments को भी include करते हैं, जैसे कि आप फोटो भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स भेज सकते हैं ना. तो मल्टीमीडिया भी अटैचमेंट आप कर सकते हैं. देखिए सेंडर और रिसीवर के पास, दोनों के पास आपका एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए. ईमेल क्या है आपका, एक बस लेटर का ही एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वे है. जैसे लेटर में क्या होता है, आपको एक एड्रेस बताना पड़ता है कि हाँ ये एड्रेस कहाँ का है जहाँ पर उसको मेल को जाना है, और आप एक सेंडर का भी एड्रेस लिखते हैं. ठीक है, तो सेम वही है, ईमेल भी वही प्रोसीजर फॉलो करता है कि जब तक ईमेल एड्रेस नहीं होगा हमारे पास बोथ वे, फॉर द सेंडर एंड फॉर द रिसीवर, तब तक हम ईमेल पे कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मेल्स कैन टेक प्लेस थ्रू वेब बेस्ड ईमेल एप्लीकेशन. वी आर यूजिंग द वेब बेस्ड ईमेल एप्लीकेशन सच एज जीमेल, याहू, एंड आजकल जितने भी मोबाइल कंपनीज हैं वो सभी अपना एक इंटरफेस देते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं कि आप इससे भी मेल को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि मेल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं. तो हमने देखा था कि डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस भी होते हैं ईमेल के लिए और वेब बेस्ड भी होते हैं. डेस्कटॉप में आप मोस्टली आउटलुक का यूज करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का. और आजकल तो देखिए आउटलुक आपका मोबाइल पे भी एक्सेसिबल है, बट डेस्कटॉप वेब जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बेसिकली जो है, जो मेन ओरिएंटेड होती हैं, वो डेस्कटॉप के लिए ही डिजाइन की होती हैं. कई बच्चे पूछते हैं कि सर आप इसको नाम में क्यों दे रहे हो डेस्कटॉप, जबकि ये तो मोबाइल पे भी चल रही है. बिल्कुल मोबाइल पे भी चलती है, लेकिन जो उसका मेन जो मोटो है वो था कि आपका डेस्कटॉप पे चले वो, तो इसलिए उसका नाम दिया गया, उसको कैटेगराइज किया गया है कि ये डेस्कटॉप ईमेल एप्लीकेशंस हैं और ये वेब बेस्ड ईमेल एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, अब एफटीपी के बारे में देखते हैं कि एफटीपी क्या है. एफटीपी इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इसके नाम से ही पता चल रहा है और इसके फुल फॉर्म से ही कि ये फाइल ट्रांसफर को अचीव करता है एक मशीन से दूसरे मशीन तक. ठीक है, अब देखिए टेलनेट. टेलनेट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अब जैसे कि आपका एक पीसी है, अब मुझे इसको एक्सेस करना है, तो टेलनेट के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ आपका ये पूरा पीसी. ठीक है, कैसे, आपका एक कोई पासवर्ड होगा, यूजर नेम होगा, उसको मैं सेम टेलनेट जो एप्लीकेशन होगा उसमें जब मैं एक्सेस करूंगा तो अब आपका जो पूरा पीसी है वो मैं अपने घर पे बैठे, दूर बैठे आपका एक्सेस कर सकता हूँ. ठीक है, मैं यहाँ से माउस क्लिक करूंगा तो वो आपके पीसी पे काम करेगा. तो उसे बोलते हैं टर्मिनल नेटवर्क या फिर रिमोट लॉगिन भी इसको बोलते हैं. तो इसे बोलते हैं टेलनेट. ओके, so telnet allows application to user working on one system to log in and access a remote system, यानी कि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. okay students, now we have the www, that means the world wide web. World wide web is also a global domain of internet, है ना, global domain है internet का.
पहले हम इसको केवल वेबसाइट के साथ एसोसिएट करते थे, बट दिस इज नॉट द वेबसाइट एसोसिएशंस. So, World Wide Web is commonly known as a web, is a repository of information on machines spread all over the internet and linked to each other. देखिए इसको वेब क्यों बोला जाता है? वेब का मीनिंग क्या होता है? अगर आप देखिए तो डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, वेब का मीनिंग होता है कि मकड़ी का जाला. ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि मकड़ी का जाला क्या होता है, काफी फैला हुआ होता है और वो सारी चीजों को कवर करता है. एज इट इज वर्ल्ड वाइड वेब इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि पूरे ग्लोब को यानी ग्लोबली इंटरनेट प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ग्लोबल डोमेन ऑफ इंटरनेट, यानी कि इसके अंतर्गत इसके एरिया में, एरिया ऑफ कवरेज में इंटरनेट स्प्रेड होता है. ठीक है, ठीक है. तो जब हम बात करते हैं इंटरनेट की तो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब बहुत ही क्रूशियल टर्म होती है. ठीक है, इंटरनेट की बात करते हैं तो एक टर्म आती है वेबसाइट. ठीक है, वेबसाइट से हम बात करेंगे तो वेब ब्राउजर भी होगा, वेब ब्राउजर होगा तो वेब पेजेस भी होंगे. तो कोई मुझे बता सकता है कि वेब पेज, वेबसाइट और वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? एनीवन कैन प्लीज रेज योर हैंड. So we have discussed about the FTP. Now we will look to the TCP and IP. Very important and very crucial protocol, which stands from the Transmission Control Protocol and the Internet Protocol. Okay, so Internet Protocol के अंदर ही TCP वर्क करता है. TCP का भी मीनिंग क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल करता है ये. देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मीनिंग ये हुआ कि ये आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है टीसीपी आईपी मॉडल के, और ये एश्योर करता है कि जो मैसेज यूजर ने भेजा है, जो मैसेज सेंडर ने भेजा है, एज इट इज वही जाए रिसीवर के पास, उसमें कोई फेर बदल ना हो, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस अपडेटेशन ना हो. ठीक है, तो ये टीसीपी करता है. आईपी क्या करता है? आईपी जो है वो मेजर प्रोटोकॉल है, एक मेजर प्रोटोकॉल सूट जिसे हम बोल सकते हैं. आईपी एक सूट होता है. ठीक है, इसके अंदर कई प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं. तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो नेटवर्क ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है. ठीक है, सो टीसीपी आईपी, और जो आईपी क्या करता है वो नेटवर्क एड्रेसेस असाइन करता है. जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है, जितने भी नेटवर्किंग नोड्स जुड़े हुए होते हैं नेटवर्क पे, तो उनको जो एड्रेस है वो कौन प्रोवाइड करता है? आईपी. दैट मींस द इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो टीसीपी एंड आईपी इज द ग्लू व्हिच होल्ड्स द इंटरनेट एंड www. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को जो जोड़ता है, जो चिपका के रखता है, यानी वर्क एज अ ग्लू, इज नोन एज द टीसीपी आईपी. ओके, and yes, MAC, that means the media access control address, which is consist of 12 digits. ठीक है, जो 12 digits का होता है, और ये मैन्युफैक्चरर कोड होता है. याद रखिए, मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था कि मैक एड्रेस जो है वो मैन्युफैक्चरर साइड से बनता है, यानी कि हर एक पीसी से फिजिकली ये एनआईसी से असाइंड होता है, और ये एनआईसी में ही इसको फिक्स किया जाता है. और ये कौन सा नंबर यूज करता है? हेक्साडेसिमल नंबर. ओके, फिर आईपी हमने देखा था कि आईपी क्या है? 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है. ठीक है, 4 बाइट्स, नॉट बिट्स, 4 बाइट्स नंबर होता है. ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम. डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम एक यूनिक नेम होता है जो हर एक वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को असाइन किया जाता है, और उसके कुछ सब डोमेन्स भी होते हैं जैसे कि .com, .au. ठीक है, ये तो कंट्री स्पेसिफिक हो गया. .com जो है वो जनरल जेनेरिक हो गया. जेनेरिक मींस कॉमर्शियल. ठीक है, .com मीन्स क्या हो गया? कॉमर्शियल. और अगर आप बात करें .net का मीनिंग हो गया नेटवर्किंग साइट, और .org मीन्स हो गया ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये कुछ हमने देखे थे डोमेन नेम्स. जेनेरिक डोमेन्स होते हैं, सब डोमेन्स होते हैं. आप जेनेरिक और सब डोमेन्स में कंफ्यूज मत होना. ठीक है, जेनेरिक डोमेन्स .com, .net, .gov, .mil और .org. ठीक है, ये कुछ जेनेरिक डोमेन नेम्स होते हैं. जैसे लयाल पब्लिक स्कूल .com है, तो .com क्या है? .com किस चीज को दिखाता है कि ये कमर्शियल वेबसाइट है. ठीक है, और .edu लग जाएगा तो यानी कि ये एजुकेशन ओरिएंटेड वेबसाइट होगा, और .gov यानी कि ये गवर्नमेंट एजेंसी का एक वेबसाइट है. ठीक है, सो डोमेन नेम का बेसिकली आप ये आइडिया ले सकते हैं कि ये यूनिक नेम देता है. ठीक है, एक जैसे डोमेन्स नहीं हो सकते. ठीक है, तो डोमेन नेम्स इज अ काइंड ऑफ यूनिक नेम व्हिच इज असाइन्ड टू द वेबसाइट और वेब रिसोर्सेज वी कैन से. डोमेन नेम रिजोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस फ्रॉम अ डोमेन नेम. तो देखिए, डोमेन नेम रिजोल्यूशन करता क्या है कि आईपी एड्रेस को लेता है. मैंने आपको एक गूगल फॉर्म के टेस्ट में भी दिया था कि अगर ब्राउजर से वो कनेक्ट नहीं होता तो फिर वो किसके पास जाता है?
वो डोमेन नेम रेजोल्यूशन यानी डोमेन नेम के पास जाता है और वहां से उसका आईपी एड्रेस को एक्सेस करने का ट्राई करता है। ठीक है, फिर अब देखते हैं कि हमने यहाँ तक नेटवर्किंग को कवर कर लिया, अब हम आएंगे साइबर सिक्योरिटी यानी कि इंटरनेट सिक्योरिटी पर। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनेट सिक्योरिटी में एक टर्म आती है मेलवेयर्स। ठीक है, मालवेयर्स बोल सकते हैं, मेलवेयर्स बोल सकते हैं। तो मेलवेयर्स का मीनिंग क्या होता है? मेलवेयर्स का मीनिंग होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो मैलिशियस इंटेंट से या मैलिशियस कंटेंट से बनता है, जो कि आपकी नॉर्मल जो फंक्शनैलिटी है डिवाइसेस की, चाहे वो पीसी हो, लैपटॉप हो, फोन हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, जो उसकी नॉर्मल फंक्शनैलिटी है वो उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए आपका एक पीसी है वो बढ़िया तरीके से चल रहा है, लेकिन अगर उसमें मैलिशियस सॉफ्टवेयर आ जाएंगे तो वो जो उसकी जो नॉर्मल थी, जो यूजुअल फंक्शनैलिटी थी, वो अफेक्ट हो जाएगी और फिर आप कह सकते हैं कि वो हैंग हो रहा है या उसका डेटा जो है वो कह सकते हैं कि इरेज हो रहा है ना, तो वो मेलवेयर्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मेलवेयर्स किस इंटेंशन से होते हैं? विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम। This is a very important thing and this is very obvious thing to understand that malwares are assigned to every PC, every gadgets to intention of getting unauthorized access. ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं या तो अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए करता है या फिर वो आपके जो एक्सेस है उसको डिनाई करना चाहता है, जैसे हमने पढ़ा था DOS में, डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस सॉरी। डिनायल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है कि आपका पीसी पूरा का पूरा वर्क करना ही बंद कर देता है या कुछ देर बाद वर्क करता है जब तक डेटा उससे आप चोरी हो जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस एक सॉफ्टवेयर कोड होता है जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है और हमारे जो सिस्टम फाइल्स है, हमारे जो गैजेट्स है उसको करप्ट करता है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन का मीनिंग ये होता है कि ये जो अपनी कॉपीज है, ये अपनी कॉपीज तैयार करता रहता है।